नमस्कार, मैं प्रतीक बिहार ऑटो एकेडमी से। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एडास से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन्स हैं लोगों को या अधूरी जानकारियां हैं और उनसे रिलेटेड जो समस्याएं आ रही हैं लोगों को, उसको आज हम क्लियर करने चलेंगे। जैसे कि अधिकतर जो कॉमन समस्याएं जो अधिकतर लोग मुझको जो हमारी जानकारी में आती हैं लोगों को बताने में, कि एडास में जो ऑटोनॉमस ब्रेकिंग है वो कभी कभार अपने आप अचानक से लग जाती है और बहुत सडन लग जाता है। और लोगों को कंसर्न ये रहता है कि यार ऐसी सिचुएशन में अगर गाड़ी अपने आप ब्रेक ले लेती है नॉर्मल स्पीड पे भी बहुत ही तेज, और पीछे से आने वाली गाड़ी जो है वो हमको मतलब टक्कर दे सकती है या पीछे बम्पर में टच कर सकता है या डैमेज कर सकती है किसी प्रकार का। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए मैं खाली एक कट टू कट आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी जो जितनी भी गाड़ियों में टेक्नोलॉजी दी जाती है वो सिर्फ यूज़र की या ओनर की सहूलियत के लिए दी जाती है। ये डिपेंड्स करता है यूज़र के ऊपर कि वो उन फीचर्स का इस्तेमाल करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। तो ऐसे ही एडास से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स हैं ज़रूरी, जिनके बारे में मुझे लगता है कि अगर आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो जो भी इस प्रकार की जो मिसकॉन्सेप्ट हैं दिमाग में या जो भी चीज़ें हैं, तो आप उसको बेहतर तरीके से आई थिंक यूज़ कर पाएंगे, एडास लेवल फीचर्स को अच्छे से समझ पाएंगे और ये सारी जो भ्रम हैं वो भी दूर हो जाएंगे। तो आइए हम एक बार गाड़ी के भीतर चल करके देखते हैं उन फीचर्स की एडास लेवल की सेटिंग को कैसे हम उसको सेट कर सकते हैं, यूज़र क्या क्या उसमें ऑप्शन उसमें मिल जाता है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये हम लोग हैरियर गाड़ी में हैं, ये एडास फीचर्स के साथ में आती है। और सबसे पहले हमें बारी बारी चेक करना होता है। तो ये स्टीयरिंग पे आप देख सकते हैं मेनू बटन है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसको जब प्रेस करते रहेंगे बार बार तो यहाँ पे आपके इनपुट टर्मिनल में ये देखिए ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम का बात हो रहा है। तो ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम में आप देख सकते हैं यहाँ पे अटेंशन लेवल कितना है, हाई कर रखा है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे DEF लेवल का, क्वालिटी, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सारा खाली आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आप देख सकते हैं किस तरीके के कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कई गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनमें यहाँ पे ही मेनू बटन से आप उस सेटिंग पे जा सकते हैं। बट अगर हम बात कर रहे हैं हैरियर में जिसमें एडास लेवल के, तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ना होकर के सेटिंग इसका यहाँ पे दिया जाता है। और वो कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे मेनू बटन पे आप जाएंगे, पहले मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये आपका होम स्क्रीन है और यहाँ पे जाने के बाद ये आपका मेनू बटन में आप आ जाते हैं। मेनू बटन में आने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में ड्राइवर असिस्टेंस का यहाँ पे सेटिंग मिल जाता है। आइए चेक करते हैं इसमें क्या क्या सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं। जैसे फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, सेंसिटिविटी इज हाई, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, विजुअल एंड ऑडियो वार्निंग, एडाप्टिव स्टीयरिंग असिस्ट, हाई बीम असिस्ट। तो ये सुविधाएं हैं। अगर मैं बात करूं तो इनको आप ऑन ऑफ करने का आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से ऑप्शन आपको मिल जाता है। कई बार होता है ना एडाप्टिव स्टीयरिंग असिस्ट जो है वो मिल जा रहा है कि आप स्टीयरिंग इधर उधर मोड़ना चाहते हैं तो स्टीयरिंग में एक स्टिचनेस आती है, तो वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। हाई बीम असिस्ट आप चाहते हैं काम करे या नहीं करे तो वो फीचर्स आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग में जाते हैं तो देखते हैं कैसे ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेटिंग करते हैं, दो ऑप्शन आपको इसमें मिले कि कोलिजन वार्निंग का भी आपको मिले, जो कोलिजन के साथ में ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग भी है। तो अगर कोई यूजर जिनको ये शिकायत है कि या वो थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं या एडास लेवल फीचर्स को यूज करने में, तो वो यहाँ पे जाकर के इसको सिर्फ वार्निंग लेवल पे सेट कर सकते हैं या इसको पूरी तरीके से ऑफ ही कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके की सुविधा यहाँ पे आपको दी गई है। तो अब इसके बाद फिर हम बात करते हैं पार्क असिस्ट में और क्या है। तो सेंसिटिविटी मैंने हाई रख रखी हुई है यहाँ पे, हाई मीडियम लो। ये आप यहाँ पे सेंसिटिविटी फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग की, हाई का मतलब बहुत ही सेंसिटिव हो जाएगा। तो नज़दीक में भी अगर कोई आ जाता है थोड़ा सा तो इस गाड़ी का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत क्विक रहेगा। तो इसको या तो अगर यूज़ करना चाह रहे हैं सेंसिटिविटी इसकी हाई मीडियम लो यूज़र अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जैसा कि वो चलाना चाहेंगे।
तो बाई डिफ़ॉल्ट जो इसमें सेटिंग रहेगी शायद यूज़र के द्वारा जो सेट कर दी गई है वो वही बाई डिफ़ॉल्ट इसमें रहेगी। हमेशा जब भी आप क्रूज मोड में आप एक्टिवेट करते हैं गाड़ी को या गाड़ी ऑटोनोमस ब्रेकिंग करती है तो वहाँ से वो उसको डेटा मिल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं पार्क असिस्ट में, इसी तरीके से पार्क असिस्ट ऑन, वॉल्यूम, फ्रंट पार्क असिस्ट, लो स्पीड एक्टिवेशन, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। तो ये सेटिंग का है यूज़र के ऊपर। अगेन मैं अपनी उसी बात पे आता हूँ कि टेक्नोलॉजी जो दी गई है वो यूज़र की सहूलियत के लिए दी गई है, ना कि उसकी ईंधन बढ़ाने के लिए या उसकी मतलब असुविधा के लिए दी गई है। तो यूज़र चाहे उसको यूज़ करना चाह रहा है नहीं यूज़ करना चाह रहा है वो उसकी मर्जी जो करे। वो अगर यूज़ करते हैं तो सेफ्टी इम्प्रूव होगा, ड्राइविंग बिहेवियर थोड़ा सा मतलब सेफ्टी इन्हांस कर सकते हैं और ड्राइविंग बिहेवियर इम्प्रूव होता है उससे। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो आई थिंक अभी इतना तो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, बट अभी के लिए इतना ही। और इसी तरीके के कोई अपडेट के लिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।